हक नहीं बनता, दूसरे सूबों का हक नहीं बनता कि वो निकले। देखें, पंजाब निकला था इसलिए जो है हमारी 180 सीट है। पंजाब निकला था इसलिए इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म थे। पंजाब की आवाम निकलती है, पंजाब ने इमरान खान साहब को वोट दिया है। और जिस तरह 14 और 15 मार्च को इमरान खान साहब के घर पर हमला हुआ, ये जो गुंडे हैं, जो दहशतगर्द हैं, उन्होंने इमरान खान साहब के घर पर हमला किया, तो लाहौर के लोगों ने ही इमरान खान साहब को वहाँ प्रोटेक्ट किया था। इन गुंडों के कब्ज़े से, इन दहशतगर्दों के कब्ज़े से लाहौर की आवाम ने उनको छुड़वाया था। तो बहरहाल वो आवाम निकलती है और इस दफ़ा इंशाल्लाह होता, क्योंकि सबसे ज़्यादा मेंबरशिप इमरान खान रिहाई मूवमेंट में जो मेंबरशिप हुई है सबसे ज़्यादा पंजाब से है, तो इस दफ़ा पंजाब सर, इतनी लंबी डेट दी आपने, इसके पीछे क्या रीज़न है? देखिए, कुछ चीज़ें हैं जो हम करना चाह रहे हैं और 27 सितंबर तक इंशाल्लाह ताला वो सारी मैनेज हो जाएगी। हमारा मेन फोकस ये ज़िमनी चीज़ें हैं कि लंबी डेट क्यों दी, नज़दीक डेट क्यों दी, इधर क्यों गए, उधर क्यों गए। तमाम पाकिस्तानी आवाम को मेरी रिक्वेस्ट है कि ये ज़िमनी चीज़ें हैं। हमारा फोकस सिर्फ़ और सिर्फ 27 सितंबर होना चाहिए। 27 सितंबर को आप निकलेंगे तो आपकी तारीख़ और तकदीर दोनों बदलेगी। तो फोकस सिर्फ 27 सितंबर पर रखें, और अगर कोई आपको जो है डाइवर्ट करना चाह रहा है, कोई आपको ज़बरदस्ती बदज़न करना चाह रहा है, तो आप लोगों ने उन पर ध्यान नहीं देना। आपने सबको कहना है कि भाईजान आप ठीक कह रहे हैं, 27 सितंबर के बाद गप लगाएंगे। 27 सितंबर तक हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग मार्च है, और लॉन्ग मार्च बिलकिस्त। मोहसिन नकवी के बयान के ऊपर क्या कहेंगे सर? वो कि इस वक्त हुकूमत जो है वो नहीं चल रही है और इस तरह की चीज़ें चल रही हैं, क्या कहते तो ये तो हम 9 अप्रैल 2022 को जब आप रिजीम चेंज ऑपरेशन कर रहे थे कि आप किन लोगों को ला रहे हैं, सिस्टम खराब हो गया, किन लोगों, सिस्टम कोलैप्स इन्होंने किया ना, जो इन लोगों को लाए हैं, जो अलाकार हैं और जो मुस्तफ़ीद हुए हैं, इन दोनों की वजह से सिस्टम कोलैप्स कर गया है। तो अभी जो है ये इन सबको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, घर जाना चाहिए, और जो अवामी मैंडेट है उसको बहाल करना चाहिए, और इसको चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी सोचना चाहिए कि अवाम ने वोट किसको दिया, आप लोगों ने मुसल्लत किसको किया, तो सिस्टम तो कोलैप्स करेगा। सर ये बताइएगा कि वज़ीर-ए-आज़म ने गवर्नमेंट की तरफ से अहकामात किए कि आप मुज़ाकरात करें PTI के साथ, क्या लगता है मुज़ाकरात हो जाने चाहिए या नहीं होने चाहिए? हमारे साथ मुज़ाकरात करेंगे। देखें, मुज़ाकरात अगर किसी तरफ जाते हैं तो ठीक है, लेकिन जो इनका इंटरेस्ट है, जिस तरह के इनके वज़ीर बयानात दे रहे हैं, जिस तरह का इनका रवैया है इमरान खान साहब की बहनों के साथ, अभी जो मुंतखब नुमाइंदे हैं जुमेरात के दिन वो आए हैं, इमरान खान साहब से मिलना चाह रहे हैं, तो इनका जो रवैया ये सीरियस ही नहीं है। दरअसल इनको डर है, इमरान खान साहब का खौफ है। ये इमरान खान साहब के नाम से भी डरते हैं, इमरान खान साहब की पार्टी से भी डरते हैं, और ये कभी भी नहीं चाहेंगे कि कोई इमरान खान साहब से मिले या इमरान खान साहब का पैगाम बाहर आए। इमरान खान साहब खुद तो छोड़ें, अगर इमरान खान साहब खुद बाहर आएंगे तो इन सब की छुट्टी हो जाएगी, इनको पाकिस्तान में छुपने की जगह नहीं मिलेगी। मैं आपको लिख कर देता हूँ कि जिस दिन अदालतों ने फैसला किया, जिस दिन अदालतों ने इंसाफ किया कि इमरान खान साहब बेकसूर है, उसको बाहर आना चाहिए, उस बयान के ख़त्म होने से पहले ये सारे पाकिस्तान छोड़कर भागेंगे, क्योंकि ये डाकू है, चोर है, लुटेरे हैं, इन्होंने मेरा मुल्क लूटा है, इन्होंने जो है पाकिस्तान को तबाह बर्बाद किया है। अच्छा, दूसरा सर ये बताइएगा कि आप जो 27 तारीख आने वाली है, 27 तारीख से एहतजाज कहाँ से शुरू करेंगे और कहाँ पर आके रुकेगा, इसके बारे में थोड़ी सी वसीयत बताएं। शुरू तो बहुत जगहों से होगा, इख्तिताम इस्लामाबाद में होगा। कितनी ऑडियंस लेके सोचा हुआ है? 20 लाख से ज़्यादा। थैंक यू सर जी बिल्कुल, थैंक यू सर माइक देना, माइक। थैंक यू सर जी सर लास्ट में बात करते हैं ना, तो फिर आप लास्ट में बात करेंगे। बंदे से बात जोर की क्या सर। रहा है? एक बंदे से बात की आपने, हमारे से बात की, नहीं, हमारे सबसे सवाल का बात जवाब की, वो दिया सबने सर। कैमरे रखे, सबने कैमरे पकड़े हुए अच्छा, हैं। एक कारकुन पकड़ा गया था GHQ के बाहर सर, कहा जा रहा है कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ से उसका ताल्लुक था, इस पर जवाब दे दें आप CM साहब। आओ आओ टाको मराजम। डेफिनेटली इलेक्शन है वो एक्साइटेड के अलावा एक्टिव ज़्यादा हैं, क्योंकि पार्टी के चेयरमैन हैं
पाकिस्तान की बहुत लिए हम पुरुम्मीद भी हैं। जो जिस तरीके से हमारी कैंपेन वहाँ पे चली है बिलावल साहब की, और लोगों ने जिस तरीके से रिस्पॉन्ड किया है, उसकी वजह से हमें कामिल यकीन है कि दोबारा वहाँ पे हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। सदर मुमलिकत की सालगिरह के मौके पर आज भी कहा जा रहा है कोई सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास है पीपल्स पार्टी का, और कहा जा रहा है कोई बड़ा फैसले भी किए जाएंगे और बिलावल भुट्टो को कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलने का इम्कान है। देखें, बात ये CEC का जब भी इजलास होता है वहाँ बड़े फैसले होते हैं, छोटे मोटे फैसले तो वैसे ही हो जाते हैं। CEC का जो भी एजेंडा होता है वो बड़े फैसलों पर हमेशा मुश्तमिल होता है। वहाँ पे राय एक दूसरे को देते हैं, डेलीब्रेशंस होती हैं, नेशनल लेवल के जो मसले मसाइल होते हैं वो ज़ेर गौर आते हैं, और डेफिनेटली अगर मीटिंग होती है बड़े अरसे बाद होती है और जितना भी एजेंडा इकट्ठा हो चुका होता है उसको ज़ेर बहस लाया जाता है। हामिद मीर साहब बड़े जय साहब उन्होंने कहा है कि ये कश्मीर इलेक्शन के बाद पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में जो इख्तलाफात हैं वो मज़ीद बढ़ेंगे और मामला ख़राब होते दिखाई दे रहे हैं। हामिद मीर साहब का एक अपना तजिया है, जो वक्त आएगा हालात होगा तो पता चल जाएगा कि उनका तजिया दुरुस्त था या गलत था। ज़मीनी हक़ाइक़ क्या हैं सर? अभी इख्तलाफात वैसे हैं तो सही, जैसे बयान हो रहे हैं बात दोनों ये तरफ से है दिए कि जा रहे हैं। पॉलिटिक्स के अंदर जो है इख्तलाफ राय ज़रूर होता है। इख्तलाफ तो बड़ा लफ्ज़ है, इख्तलाफ राय जो है वो अपनी जगह यकीनी तौर पर होता है। हम हुकूमत के इत्तेहादी हैं, हुकूमत हमारी वजह से खड़ी हुई है, और अगर इख्तलाफ होगा तो यकीनी तौर पे ये हुकूमत नहीं रहेगी। तो मेरा तो ख्याल ये है कि हुकूमत के हम साफ खड़े हैं, हमारे इख्तलाफ राय यकीनी तौर पे है, हम उनके ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो हमारे मद्दे मुकाबिल हैं और उन्हीं से हम इंशाल्लाह इलेक्शन जीतेंगे। अच्छा, शहादत वान साहब ये बताइएगा कि इस वक्त कश्मीर के अंदर जो इलेक्शन हो रहे हैं तो मुस्लिम लीग नून सख्त तनकीद का निशाना बना रही है पीपल्स पार्टी के, खाली कैंप्स दिखा रही है और अपने कैंप्स में लोग दिखाकर जश्न मना रही है कि यहाँ पे पीपल्स पार्टी का वोट बैंक ख़त्म हो चुका है, और वो अपना बता रहे हैं कि हम इलेक्शन जीत रहे हैं। जो पार्टी भी इलेक्शन लड़ती है वो पब्लिक में यही अपना जो है इमेज बनाने की कोशिश करती है। हकीकत तो ये है कि उनके जो जलसे थे वो आप ही ने कवर किए हैं, हमारी जितने भी जलसे जुलूस थे आपने कवर किए हैं। तो मेरे ख़्याल में सबसे बेहतर जो है तजिया आप कर सकते हैं, और पब्लिक ने जो राय कायम की है वो आपके सामने है कि उनके जलसे में जो छोटी छोटी जलसियों में जो लोग थे वो भी वही थे जो लाहौर से बसों में आए हुए थे। बहरहाल इसका जो रिज़ल्ट है, अब हमें बहस की यूँ ज़रूरत नहीं है कि शाम तक रिज़ल्ट आपके सामने आ जाएगा कि आवाम किसके साथ हैं, वोटर किसके साथ हैं। जिस तरीके से जो है कैंपेन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने चलाई है, मुझे कामिल यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला कश्मीर का लीडर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब है, उनकी वहाँ पे हुकूमत है और नेक्स्ट गवर्नमेंट भी बिलावल साहब की होगी। रेलवे की कमेटी हुई है सुबह, और हमने देखा है कि उसमें स्टेट मिनिस्टर भी नहीं आया, मिनिस्टर भी नहीं आया। ऐसी बहुत सी कमेटीज़ होती हैं जो कि एहतजाजन कमेटी को पोस्टपोन करना पड़ा। किस तरह से हुकूमत के रवैये को देखते हैं आप? एहतजाजन वाली बात जो है चूँकि वो तो मेरे ख्याल सख्त लफ्त हो जाएगा, चूँकि हमें मिनिस्टर की ज़रूरत थी। हमारे एजेंडा पॉइंट्स कुछ इस किस्म के थे। पिछली 2 मीटिंग में हम उनको रिक्वेस्ट कर चुके थे कि आप लाजमी आइए। मिनिस्टर साहब ने सुबह टेलीफोन करके मुझे अपनी कोई ज़ाती पर्सनल जो है मसरूफियत उन्होंने बताई कि मैं नहीं आ पाऊँगा। तो कमेटी मेंबरान का कहना ये था कि अगर मिनिस्टर साहब नहीं आ सके तो कम से कम स्टेट मिनिस्टर बिलाल कियानी साहब को तशरीफ़ लाना चाहिए था। दोनों के ना होने की वजह से, चूँकि मेंबरान का व्यू पॉइंट ये था कि ये इस किस्म का एजेंडा पॉइंट्स हैं जो कि मिनिस्टर का होना लाजिम है ताकि उस पर अमल दरामद हो सके। तो इसके लिए कमेटी ने यूनानिमसली ये तय किया है कि ये एजेंडा किसी एक मिनिस्टर की मौजूदगी में लिया जाएगा। इसके लिए हमने मीटिंग जो है जन की। सर, वज़ीर दाखिला ने एक तजवीज़ शामिल की है कि जो अरकान असम्बली होंगे उनको काले शीशों के लिए परमिट फ्री दिया जाएगा, जबकि आम आदमी जो शहरी है वो 15,000 का ये परमिट जो है वो परचेज़ कर सकता है या ले सकता है परमिट। तो क्या देख रहे हैं इस फैसले को? बात ये है कि अगर जो है इस किस्म का कोई फ़ैसला किया गया, अवाम तो अल्हम्दुलिल्लाह 25 करोड़ की अवाम है, और पार्लियामेंटेरियन तो अगर आपके हैं 300-400 हैं। तो मेरे ख़्याल में इस किस्म के हमें फ़ैसले नहीं लेने चाहिए जिससे इस किस्म की तशवीश या इस किस्म का इमेज जाए कि हमने ये कोई फैसिलिटी ली है। तो मेरे ख़्याल में पार्लियामेंटेरियंस को भी पैसे दे के, वॉलंटरली पैसे देकर जो है ये फैसिलिटी लेनी चाहिए। यकीनी तौर पे
پارلیمنٹرین کو عام عوام کی نسبتاً جو ہے اس کو سیکیورٹی کا زیادہ خیال رکھنا چاہیے، اور اس کے ساتھ کوئی اس قسم کے ضروریات بھی ہوتی ہیں، لیکن جہاں تک فی کی بات ہے تو میرے خیال میں سب کے لیے پاکستانیوں کے لیے ایکویلٹی ہونی چاہیے، لیکن اگر حکومت نے کوئی آفر کی ہے تو اس کو اویل کرنے والے کے اوپر ہے کہ اس کو اویل کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ سر کشمیر میں الیکشن ہو رہے ہیں اور دوسری جانب عوامی لیگ کی میٹنگ